अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज। अक्सर गर्मियों में जब सूरज अपने अरूज पर होता है तो हमारे जिस्म को पसीने से ऐसे भिगो देता है जैसे हम बारिश में कहीं भीग कर आए हों। उस वक्त हमारे मुंह से हमेशा यही निकलता है कि कब सूरज आग बरसाना बंद करेगा। लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर हमारा सूरज कहीं चला जाए या गायब हो जाए। एक बात तो तय है कि सूरज के बगैर जिंदगी नामुमकिन है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। इसी की वजह से दरख्त और पौधे जिंदा रहते हैं और हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। सूरज को निजाम शमसी का दिल कहा जाता है, लेकिन क्या होगा जब ये दिल ही गायब हो जाए। चलिए आपको ख्याली दुनिया में लेकर चलता हूँ। सुबह के 6 बजे हैं। बहुत से लोग अपना बिस्तर छोड़ चुके हैं और अपने काम काज में मसरूफ हैं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है और जमीन रोशन हो चुकी है। लेकिन ये क्या, सूरज अचानक से गायब हो गया? लेकिन जमीन पर अभी भी रोशनी बाकी है, क्योंकि रोशनी को गायब होने में अभी 8 मिनट दरकार है। अब सूरज को गायब हुए 10 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट से पूरी जमीन पर अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरा इतना ज्यादा है कि आज तक इतना अंधेरा कभी नहीं हुआ। दिन होने के बावजूद आसमान तारों से भरा हुआ है। अब सूरज को गायब हुए 1 घंटा हो चुका है और खतरे की बात यह है कि हमारी जमीन तबाह होना शुरू हो गई है। पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस अमल के लिए पौधों को सूरज की रोशनी दरकार होती है। फोटोसिंथेसिस के रुक जाने की वजह से पौधे ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। सूरज को गायब हुए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और कम्युनिकेशन का अमल ठप होता जा रहा है। अब आप अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम डेड हो गया है। कुछ और वक्त गुजरने के बाद मौसम तब्दील होना शुरू हो गया है। गर्मियों के दिनों में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। अब हमें ठंड लगने लग गई है। लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये अभी ठंड की शुरुआत है, क्योंकि जमीन के अंदर की कोर अभी गर्म है। 24 घंटे गुजर जाने के बाद जमीन का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस गिर चुका है। जहां दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस था, वहां अब 0 डिग्री सेल्सियस रह चुका है और वहां पानी बर्फ बनना शुरू हो गया है। चारों तरफ हंगामा खड़ा हो चुका है। साइंसदान चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग चोरी, डकैती और कत्लो गारत पर उतर आए हैं। उनको लग रहा है जैसे सोना चांदी चुरा कर वो अपने लिए महल बना लेंगे, लेकिन उनका ख्वाब अगले कुछ दिनों में टूटने वाला है। आज सूरज को गायब हुए 8 दिन हो गए हैं और पूरी जमीन का दर्जा हरारत -17 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। लेकिन जिन जगहों पर टेक्टोनिक फॉल्ट्स हैं, वहां अभी भी दर्जा हरारत नॉर्मल है। इतनी ज्यादा ठंड होने की वजह से जमीन के 75% पौधे अपनी जिंदगी खो चुके हैं। साथ ही बहुत से जानवर भी अपनी जिंदगी को अलविदा कह चुके हैं, और जो खुशकिस्मती से इतनी ठंड को बर्दाश्त कर पाए हैं, सिर्फ वही जिंदा हैं। अब समंदर का पानी भी जमने लगा है, मछलियां मरने लगी हैं। सूरज को गायब हुए अब 1 महीना हो चुका है और जमीन का दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। जमीन पर मौजूद तमाम पौधे तकरीबन खत्म होने को हैं। तकरीबन 98% दरख्त और पौधे और 70% जानवर मर चुके हैं। वहीं आहिस्ता आहिस्ता इंसान भी मरना शुरू हो गए हैं। कोई भी दरख्त अब ऑक्सीजन नहीं दे रहा। 1 हफ्ता गुजरने के बाद ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और ठंड की वजह से तमाम दरख्त, पौधे, जानवर और इंसान मर चुके हैं। जिंदा रहने वाली चीजों में अब सिर्फ बैक्टीरिया बाकी बचे हैं। सूरज को गायब हुए अब 1 साल हो चुका है। जमीन पर जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जमीन का दर्जा हरारत लगातार कम होता जा रहा है। अब ये तब तक कम होता जाएगा जब तक जमीन का दर्जा हरारत -160 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता, और ऐसा होने में तकरीबन 10,000 साल लगेंगे। सूरज के ना होने की वजह से जमीन को अपने मदार में रखने के लिए अब कोई नहीं है, और जमीन कायनात में पागलों की तरह यहाँ से वहां चक्कर लगा रही है। और सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि सोलर सिस्टम के सभी सियारे यहाँ से वहां भटक रहे हैं। सोलर सिस्टम का नामो निशान मिट चुका है। सूरज को गायब हुए अब 100 करोड़ साल हो चुके हैं, और तब तक जमीन को रोशनी देने के लिए एक नया सियारा मिल चुका होगा। जमीन लगातार उस सियारे की तरफ जाने लगी है
اور آخرکار اس سیارے کے گرد چکر لگانا شروع کر چکی ہے، جس طرح سے وہ ابھی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ روشنی کے نئے ذریعے کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت کم ہونے لگا ہے اور تقریباً 5 ارب سال بعد زمین پر زندگی کی شروعات پھر سے ہو چکی ہے۔ اور دوستو، اربوں سال گزرنے کے بعد آپ پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل BBC نالج پر ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔